घाटशिला की सीट एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाली है। जी हाँ, बता दें कि दिवंगत रामदास सोरेन जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो वहां से विधायक थे और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अब शिक्षा मंत्री का पद जो है झारखंड में एक अलग नजर से देखा जाने लगा। कारण बहुत ही साफ है। कारण बस यही है कि पिछले 2 बार से जिसने भी शिक्षा मंत्रालय को संभाला, नतीजा सबके सामने है। पिछले बार जगन्नाथ महतो जी, जो कि मंत्री रहते ही एक्सपायर कर गए। उसके बाद अभी फिलहाल देख ही रहे हैं रामदास सोरेन जी, वो भी बाथरूम से फिसल कर गिर गए। ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ गई उनके ब्रेन में, जिसके वजह से उनकी भी डेथ हो गई। अब घाटशिला सीट जो है वो पूरी तरीके से खाली है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या घाटशिला जयराम महतो को एक मौका देना चाह रही है, या फिर चंपाई सोरेन के बेटे जो हैं बाबूलाल सोरेन जी, उनको एक बार मौका देना चाह रही है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घाटशिला में चुनाव होना है, ये तय है। नेक्स्ट 6 मंथ में यहाँ चुनाव होना तो तय है। फिलहाल के लिए शिक्षा मंत्रालय जो है वो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने पास रख लिए हैं, और रामदास सोरेन जी के बेटे को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि उनको एक मंत्रालय दिया जाए। हालांकि जो भी हो, पहले बात कर लेते घाटशिला सीट की। तो घाटशिला जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ एक जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सा क्षेत्र है। रामदास सोरेन जी वहां से विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई है, अब वहां चुनाव होना तय है। चंपाई सोरेन के बेटे जो हैं बाबूलाल सोरेन जी, बीजेपी उन्हें टिकट देगी, ये बात लगभग कंफर्म है। लगभग क्या, पूरी तरह से कंफर्म है। अभी रामदास सोरेन जी के निधन के बाद उनके बेटे को वहां की जनता, क्या बोल सकते हैं उसको, एक सम्मान के तौर पर, उनके सम्मान में उनको ये वोट मिल ही जाएगा, क्योंकि वो भी एक्टिव थे। रामदास सोरेन जी के बेटे भी एक्टिव थे अपने क्षेत्र में। जेएमएम में अभी रिसेंटली दो बड़ी हानि हुई है। दो बड़े नेता जो कि जेएमएम को छोड़ के चले गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। एक तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, दूसरे रामदास सोरेन जी। खैर, जो भी हो, घाटशिला का उपचुनाव जो होने वाला है, और जहां तक मानना है, जहां तक ऐसी सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बिहार का जब चुनाव होगा तो चुनाव आयोग उसी वक्त घाटशिला को भी निपटा देगी, यानी घाटशिला का चुनाव भी करवा दिया जाएगा। उस वक्त एक नया विधायक, एक नया चेहरा जो है वो विधानसभा में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक मौका अभी जयराम महतो जी के पास भी है कि एक सीट जो है वो बढ़ा दे, एक सीट जो है वो विधानसभा में अपने लिए बुक करें। इसके लिए वो पूरी जोर भी लगा दिए हैं। वैसे देखा जाए तो घाटशिला में अभी फिलहाल मैं आंकड़ों की बात करूं तो रामदास सोरेन जी सबसे पहला चुनाव जो है 2005 में लड़े थे, लेकिन 2005 में लड़ने के बाद वो विजय नहीं रहे थे, लेकिन एक अपना दबदबा, वर्चस्व दिखा दिया था, क्योंकि वो जेएमएम के उस वक्त जिला अध्यक्ष थे। लेकिन जेएमएम ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके वजह से वो जिला अध्यक्ष के पद को, पहले जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दी, उसके बाद चुनाव लड़ा। सामने थे हमारे जो प्रमोद भैया हैं, ठीक है, प्रमोद कुमार बाल्मीकि जो है, उन्होंने इस चुनाव को जीता 2005 का, वहाँ से विधायक बने। लेकिन अच्छा खासा, एक बोल सकते हैं लगभग करीब 35,000 वोट रामदास सोरेन जी को भी मिल गया था। यानी कि उन्होंने दिखा दिया था कि मैं भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं हूँ, और ये बात तय थी कि जेएमएम अपने आने वाले चुनाव में उनको टिकट देगी, और दिया भी। 2009 में उन्होंने घाटशिला की जनता से विश्वास जीत लिया, और साथ ही साथ जेएमएम की तरफ से विधायक भी बने। दूसरी बार लक्ष्मण टुडू के सामने उनको मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन काफ़ी छोटे से अंतर में कह सकते हैं, काफ़ी छोटा सा एक अंतर था। लेकिन रिसेंटली जो फिर बीते, जब 2019 में चुनाव हुआ, उसके बाद फिर वो विधायक बनते हैं, और 2000 अभी रिसेंटली जो 24 में, लेकिन 24 के चुनाव के बाद चूंकि वो एक अच्छे खासे नेता और अनुभवी नेता बन चुके थे, तो मंत्रालय दे दिया गया। लेकिन ऐसा मंत्रालय जो अपने आप में ही कलंकित माना जा रहा है अभी फिलहाल के लिए।
झारखंड में ये जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, ये कलंकित माना जा रहा है। इस मंत्रालय को मिलते ही, मतलब इस मंत्रालय के मिलते ही, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये जाहिर था, ऐसे वैसा कुछ नहीं, ऐसा ये बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाएगी, लेकिन हाँ पिछले 2 बार के नतीजों के मुताबिक अब तो ऐसा ही लग रहा है। लग रहा है बहुत सारी जनता जो है आपस में बातचीत भी कर रही है कि शिक्षा मंत्रालय मिला था तब से ये लग रहा था, लेकिन ये सारी बेतुकी सी बातें हैं। इस बात की पुष्टि झारखंड एडवेंचर की टीम नहीं करती है। खैर, जो भी हो, घाटशिला में उपचुनाव जब होंगे और वहाँ जो जो भी गतिविधियाँ होंगी हमारे चैनल पर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सूरज कुलान। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।